हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हम रीजनिंग लेके डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो टेक एग्जाम हो, इंजीनियरिंग एग्जाम हो, नॉन टेक एग्जाम हो, कुछ भी हो, आज का डेट में रीजनिंग आपको बहुत जरूरी एक चीज़ हो गया है। मतलब हर एग्जाम में लगभग रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें ना हर एक लेटर, जैसे मान लो ए, बी, सी, ये सब क्या है? ये सब अल्फ़ाबेट का लेटर्स है। ठीक है। ये सब अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स है, ये कितने नंबर पे आता है? 1, ये कितने नंबर पे? 2, ये 3। तो इसके रिगार्डिंग ना, मतलब ये सब के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग लेटर का जो पोजीशंस होता है, उसको याद रखने का जो ट्रिक है, एक्चुअल में ना मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर अलग अलग लेटर का पोजीशंस याद रखने का एक ट्रिक बताऊंगा। ओके। इस ट्रिक से कोई भी लेटर को आसानी से आप याद कर सकते हो और तुरंत ही उस लेटर को से जो भी उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस लेटरिंग से, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आपको मेन पॉइंट में लेके आता हूँ। हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसमें टोटल 26 लेटर्स है। ओके, 26 लेटर्स है। उसका पोजीशन हमको याद रखना पड़ता है। पोजीशंस उसका पोजीशंस हमको याद रखना पड़ता है। जैसे मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आप याद रखेंगे इसको। सबसे पहले तो आप लिख लोगे ऐसे: ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। एम तक लिख लेना। उसके बाद ना उल्टा डायरेक्शन में लिखेंगे, जैसे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपको क्या चाहिए होता? आपको ना ए से लेके जेड तक हर एक लेटर का पोजीशन चाहिए होता है। जैसे ए एक नंबर में है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आपको जो सवाल पूछेगा मेनली दो टाइप का होगा। दो टाइप का चीज उस सवाल में आपको चाहिए होगा। ओके। टाइप वन, आपको कोई भी एक लेटर का डायरेक्ट पोजीशन चाहिए होगा। जैसे ए एक नंबर में है, जैसे एक्स 24 नंबर में है। तो कोई भी एक लेटर का डायरेक्ट पोजीशन चाहिए होगा। और दूसरा टाइप का सवाल में ना आपको चाहिए होगा कोई भी एक लेटर, मान लो एच, तो इसका उल्टा पोजीशन में उसका जस्ट ऑपोजिट में कौन आता है। ठीक है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट का मतलब एज का ऑपोजिट कौन होगा? एज का ऑपोजिट होगा एस। ओके। पोजीशन के हिसाब से ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब इधर पोजीशन के हिसाब से ऑपोजिट। ठीक है। जैसे हम बताएंगे अभी। जैसे मान लो आप, एक मिनट, जैसे मान लो ए का ऑपोजिट क्या होगा? जैसे मान लो ए का ऑपोजिट क्या होगा? जेड। बी का ऑपोजिट क्या होगा? वाई। सी का ऑपोजिट क्या होगा? एक्स। तो ठीक है, ये ऑपोजिट लेटर्स आपको याद रखने होते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में दो टाइप का डेटा आपको चाहिए होता है। सबसे पहले लेटर का डायरेक्ट पोजीशन, एंड कोई भी एक लेटर का उसका ऑपोजिट में कौन सा लेटर है। ये दो डेटा अगर आपको मिल जाते हैं तो आसानी से आप लेटरिंग रिलेटेड जो भी सवाल से वो कर सकते हैं। सवाल मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रीजनिंग का कुछ ना कुछ किताब होंगे, या तो ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ट्रिक जस्ट बता रहा हूँ आपको। इस ट्रिक को यूज करके कोई भी लेटरिंग रिलेटेड सवाल बन सकता है। चलो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ए आता है एक नंबर पे। कैसे याद रखना है? A1 ग्रेड, जैसे हम बोलते हैं ना A1 ग्रेड। अमेजोन का लोगो में भी आप देखोगे A to Z। तो ये दो चीज से हम याद रख सकते हैं कि ए एक नंबर पे आता है। वैसे तो ये बहुत ही आसान है। बी, कोई एक लड़का है जिसका नाम है बिट्टू, तो बी से 2 याद रखेंगे। ठीक है। बी से 2 याद रखेंगे। सी, C3H8 प्रोपेन एक गैस होता है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो सी 3 नंबर पे आता है। ओके।
उसके बाद डी, एक गाड़ी होता है फोर्ड गाड़ी, फोर्ड गाड़ी में डी आता है, तो डी से हम याद रखेंगे कि डी 4 नंबर पे आता है। ई, ठीक है, बहुत ही फानी वे में आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। E5, नोकिया E5 एक फोन होता है, तो यहाँ से हम रखेंगे ई 5 नंबर पे आता है, ठीक है। फिक्स द सिक्स, ये फ्रेज को याद रखेंगे, इसका मतलब ए 6 नंबर पे आता है, बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ना सारे चीजों में आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा एक बार, ठीक है। G7 कंट्री का तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो जी से हो गया G7, ठीक है। C3H8 प्रोपेन, सी को याद रखने के लिए भी हम यूज करेंगे सी प्रोपेन, और सेम हम H को याद रखने के लिए भी यूज करेंगे C3H8 प्रोपेन, एक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो H 8 नंबर पे आता है। आईफोन 9 के हिसाब से हम याद रखेंगे I 9 नंबर पे आता है, ठीक है। J10 चाइनीज फाइटर जेट होता है एक, J10 से याद रखेंगे कि J10 नंबर पे आता है। किंग्स 11 पंजाब से याद रखेंगे के से 11 नंबर पे के आता है, ठीक है। और एल और 12 जो है ना समी सिमिलर साउंड करता है, ठीक है। सो एल 12 नंबर पे आता है। एम थोड़ा फनी टाइप है, वरुण धवन के पिक्चर में हम देखेंगे ना मैं तेरा हीरो, तो एम तेरा, मैं तेरा से याद रखेंगे एम 13 नंबर पे आता है, ओके। इसके बाद N14 एक इंजन होता है, जो उससे याद रखेंगे कि एन 14 नंबर पे आता है, ठीक है। N14 याद से हम N14 इंजन से हम याद रखेंगे कि N 14 नंबर पे आता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक रेडियो आइसोटोप है, शायद आप नहीं सुने होंगे, गूगल कर लेना, ठीक है। तो वो 15 नंबर पे आता है। O15, ठीक है। T16 एक प्रोटीन का नाम है, गूगल कर सकते हो आप, ठीक है, 16 नंबर पे आता है। Q17 थोड़ा याद रखने के लिए, इसमें ना एक फनी स्टोरी में बताऊंगा आपको, ठीक है। इस स्टोरी में इसके साथ मतलब रियलिटी का कोई रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये एक ना इमेजिनरी स्टोरी है जो आपको Q17 नंबर पे आता है, ये याद रखने के लिए आपको मदद करेगा, ठीक है। मान लो, बहुत ही फनी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक लड़का है, मान लीजिए एक्स है, एक लड़की वाई है, तो आपस में ये दोनों का बीच में लव का रिलेशन है, इन दोनों का मतलब ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो एक्स का जो ए उम्र है ना, एक्स का उम्र जो है वो है 21, लड़का जो है उसका उम्र है 21, लड़की जो है उसका उम्र है 17। तो दोनों ना एक्स और वाई मिलके भाग जाता है, ठीक है, कहीं पर भाग जाता है। और भागने के बाद इनका जो घर वाला, लड़की का जो घर वाले होता है ना, लड़की मतलब वाई, इन्होंने जाके एक्स के अगेंस्ट में पुलिस में रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। पुलिस वाला आता है और एक्स को लेके चला जाता है जेल में, एक्स को लेके चला जाता है जेल में डाल देता है, ठीक है। तो फिर उस समय एक्स ने एक्सप्रेशन करता है कि तेरा उम्र कितना है, तो बोलता है 17, अरे 18 साल नहीं हुआ ना, ये लड़की नाबालिग है, तो इसलिए लड़का को मतलब एक्स को जेल में लेके गया था, ठीक है। इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन दे रहा है कि क्यों तेरा उम्र 17 है, क्यों तेरा उम्र 17 है, अगर 18 हो जाता तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता, ठीक है। एक बहुत ही फनी टाइप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ये लड़का और लड़की से मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो Q17, क्यू से याद रखेंगे Q17, ठीक है। आर, आर एक जो है ना, आर का मतलब आर से होता है राइट, वोटिंग राइट हमको मिलता है 18 उम्र में, ओके। वोटिंग राइट हमको मिलता है 18 उम्र में, 18 साल में, तो R18, ओके, याद रखेंगे R18। सैमसंग के फोन है, सैमसंग S19 से याद रखेंगे कि S19 होता है, ठीक है। T20 क्रिकेट तो हम सबको पता है, ठीक है, इससे हम याद रखेंगे T20। अंडर 21 क्लब, अंडर 19 क्लब नहीं, अंडर 21 क्लब, कंफ्यूज मत उतना होना। अंडर 21 क्लब से याद रखेंगे कि U21 में आता है, ओके। विक्ट्री, कभी भी विक्ट्री होता है ना, हम दो उंगली ऐसे करते हैं, दो उंगली हम वी जैसा शेप में लाते हैं, तो एक एक हर एक उंगली को ना दो पकड़ लेना, हर एक उंगली को दो पकड़ लेना, तो एक उंगली का दो, दूसरा उंगली का भी दो, कितना होता है 22। तो विक्ट्री का निशान कितना होता है 22, ठीक है। V22 याद रखना है ऐसे। और डब्लू 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 में ना जो डब्लू होता है, इसको आप ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना, ये 3 बन जाएगा, आगे एक 2 बैठा देना, 23 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा W23। और सबसे पहले ना क्रिसमस पार्टी अटेंड किए थे, आपका जब उम्र था 24, तो यहाँ से याद रखिएगा X24, X24 ये एक ट्रिक है, जैसे आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें
मतलब ये वास्तव से कोई इसका रिलेशन नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जस्ट एक फनी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी लेटर का पोजीशन याद कर पाओ और रीजनिंग में अच्छे से अच्छा रिजल्ट कर पाओ। ठीक है, वाई, वाई को याद रखने के लिए, वाई में कितना स्ट्रेट लाइन होता है? 3, 1 2 3। हर एक स्ट्रेट लाइन को 8 पकड़ लेना, हर एक स्ट्रेट लाइन को 8 पकड़ लेना। ठीक है, और तीनों को ना मल्टीप्लाई कर देना, मतलब मल्टीप्लाई मतलब 3 है ना, 3 नंबर पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24 प्लस 1 कर देना। ठीक है, तो हो जाएगा 25। मतलब तीन तीन डंठल जो है ना, 8 8 8 8 24 प्लस इसमें से एक जोड़ना है, बस 25 हो जाएगा। ठीक है, और जेड तो लास्ट में आता है 26 नंबर पे। तो अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में ना टोटल 26 लेटर्स आता है। ठीक है, और लास्ट में आता है जेड, तो ऑब्वियसली बात है जे तो याद रहेगा ही हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम ना ए से लेके जेड तक हर एक लेटर का पोजीशन याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी ना हम हर एक लेटर का उल्टा, मतलब जो ऑपोजिट मैं पहले बोल रहा था ना, जो ऑपोजिट होता है, जैसे ए का ऑपोजिट होता है जेड, बी का ऑपोजिट होता है वाई, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट होता है वी, एफ का ऑपोजिट होता है यू, जी का ऑपोजिट होता है टी, एच का ऑपोजिट होता है एस, आई का ऑपोजिट आर, जे का ऑपोजिट क्यू, के का ऑपोजिट पी, एल का ऑपोजिट ओ, एम का ऑपोजिट एन। और उल्टे उल्टा साइड में भी, जैसे एम का ऑपोजिट एन हुआ ना, एन भी, एन का ऑपोजिट भी एम है, एम का ऑपोजिट एन है और एन का ऑपोजिट एम है। ए का ऑपोजिट जेड है, तो जेड का ऑपोजिट भी ए है। बी का ऑपोजिट अगर वाई है तो वाई का ऑपोजिट भी बी है। ठीक है, वैसे याद कैसे रखेंगे? सडनली आपको कोई बोल देगा कि बताओ मेरे को सी का ऑपोजिट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा एक्स है। सडनली आपको पूछ लेगा कि एक्स का ऑपोजिट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सी है। तो कैसे याद कैसे रखेंगे? मैं बहुत ही अच्छे से फनी ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ए और जेड ऐसे याद रखना, ए टू जेड, ए टू जेड हम तो बोलते ही हैं। बी, बी से याद रखना बीच में एक ओल डाल देना, बॉय। सी से याद रखना कलर जेरोक्स, कलर जेरोक्स। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को याद रखना दिल वाले, शाहरुख खान तो पता ही है। ठीक है, ईवी, ईवी का तो मार्केट चल रहा है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। एफ यू फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट याद रख लेना। ठीक है, जीटी शेरशाह ने बनाया था, ग्रैंड टेक रोड, जीटी रोड याद रख लेना। एचएस 10th के बाद आप देते हो, एचएस 12th हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। आईआर इंडियन रेलवे, भूल नहीं सकते हो आप, आईआर इंडियन रेलवे। जेक्यू जोकर क्वीन, लिख नहीं रहा हो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, केपी कोलकाता पुलिस, केपी कोलकाता पुलिस। एलो लाइब्रेरी ऑफिसर, लाइब्रेरी ऑफिसर। और एमएन, ये तो बोलने का जरूरत नहीं है भैया। मित्रों, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से याद रखेंगे। एम का ऑपोजिट एन होता है और एन का ऑपोजिट एम होता है। चलो अब मैं तुम्हें दो चार शब्द लेके उसका, जो उसके अंदर जो लेटर्स है उसका पोजीशन में दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करा देता हूँ तुमको थोड़ा बहुत। जैसे कुछ वर्ड लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT। ठीक है, मेरा नाम शंकर है, मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं तीसरा वर्ड ले रहा हूँ एप्पल, AEPLE। चौथा मैं ले रहा हूँ गूगल, GOOGLE। अभी हम इसका पोजीशन ढूंढने का कुछ करेंगे। अभी इसमें हर एक जो भी लेटर्स है सबका पोजीशन हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एम, हमको पता है एम से तेरा होता है मैं तेरा, M13। आई, iPhone 9।
C3, R18 voting right, O15, S19 Samsung, O15, F fix the 6, T20. ओके, दूसरा देखेंगे शंकर S19 H8A1N14, ओके, K किंग्स 11 पंजाब A1R18, ओके, A1 P16 L12 E5 G7 कंट्री O15 ऑप्शन 15 G7 कंट्री L12 E5 फोन। ओके, तो सारे का ऐसे हम लोग पोजीशन निकाल सकते हैं। उल्टा उल्टा भी देख लेते हैं। उल्टा जैसे सी का उल्टा होता है एक्स कलर जेरोक्स, एम का उल्टा होता है एन नरेंद्र मोदी, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू दिल वाले। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।